हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो भी टॉपिक थे अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा जो कारवा है वो आ चुका है फ्रूट पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा फ्रूट। फ्रूट यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? फल। ठीक है, तो आखिर फ्रूट होता क्या है तो सबको पता है। ये क्या है? इट इज रिपेंड ओवरी। ओवरी जब क्या हो जाता है, पक जाता है, तब क्या बन जाता है मेरा? फूल बनता है, सॉरी फल बनता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारा ये ओवरी है, ये ओवरी ऐसे होता है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स जब यहाँ से क्या होता है कि एंथर से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एंथर है, एंथर से पॉलिनेशन के थ्रू क्या आएगा? पॉलन ग्रेन आएंगे, और पॉलन ग्रेन आते हैं अंदर। तो अंदर कौन होता है? अंदर ऐसे प्लासेंटा पे ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल किसके अंदर होते हैं? तो इस पोर्शन को बोलते हैं ओवरी। ये है ओवरी। अच्छा, इस पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं स्टिग्मा। अब ध्यान देंगे अगर, तो स्टिग्मा से आते हैं, और स्टिग्मा से एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के रास्ते वो स्टाइल के रास्ते आते आते ओवरी में चले जाते हैं। फिर ओवरी में वो पॉलन ग्रेन किससे मिलते हैं? ओव्यूल से। और जब ओव्यूल से मिलते हैं पॉलन ग्रेन, तो ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट सेल, जबकि पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट सेल। दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होने लगता है? फ्रूट में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? रिपेंड ओवरी है। जब यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होने का मतलब पकने लगता है, अब ये फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी। ठीक है ना, तो सिंपल मतलब यही है कि ओवरी अगर फर्टिलाइजेशन करने के बाद किसमें कन्वर्ट होने लगा? फ्रूट में। और जब वो अच्छे तरीके से मेच्योर हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत वो नए फ्रूट में कन्वर्ट होगा, थोड़ा टाइम पीरियड जाएगा। एक टाइम पीरियड के बाद जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रिपेंड ओवरी कहलाएगा। ठीक है ना, तब उस ओवरी को क्या बोलेंगे? रिपेंड ओवरी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सब लोगों ने समझी ही है। अगर हम बात करें यहाँ से इस ओवरी की वॉल की, मतलब ये जो ओवरी है, तो ओवरी की भी क्या होती है? वॉल। तो वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ओवरी की वॉल होती है उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये ओवरी की वॉल है तो इसका मतलब ये फ्रूट की भी वॉल होगी। कोई भी फ्रूट बनेगा, ओवरी ही तो फ्रूट बन रहा है, तो यानी वॉल ऑफ फ्रूट क्या कहलाएगा? तो वॉल ऑफ फ्रूट भी हम लोग किसको कहेंगे? वॉल ऑफ फ्रूट इज आल्सो कॉल्ड पेरिकार्प। यानी पेरिकार्प ही हमारा क्या कहलाएगा? क्या बोलते हैं? फल की भी दीवार कहलाएगा। क्लियर है बात? तो फल मतलब आप सिंपल समझ लिए, रिपेंड ओवरी होता है, और इसकी जो क्या बोलते हैं, वॉल होती है, उसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। यानी इसके चारों ओर प्रोटेक्शन वॉल होती है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, जिसको प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम लोग पेरिकार्प नाम देते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर मैं इसके आगे देखूं, इसके आगे मतलब कि मैं यहाँ तक फ्रूट के बारे में सब लोगों ने देखा होगा, मैंने भी आपको इतना बताया होगा। अब इम्पोर्टेंट जो मतलब जो टर्म आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट की यदि बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो कई सारे बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेचन। ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग, यानी क्रिएट कैसे हुआ उस बेसिस पे। ठीक है ना, यानी हिंदी में बोल सकते हैं कि निर्माण के आधार पर।
और तीसरे नंबर पे आता है मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल ओवरी वॉल तो ओवरी वॉल के बेसिस पे भी हम लोग फ्रूट को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले निषेचन के आधार पे देखते हैं। तो निषेचन के आधार पे जो फ्रूट होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मेरे पास ट्रू फ्रूट, दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, और तीसरे नंबर पे आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मतलब समझिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बहुत इजी है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब पॉलन ग्रेन का किसके साथ मिल जाना? ओव्यूल के साथ मिल जाना। लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में कहाँ पे होगा? ओवरी में होगा। मतलब आप जानते हो कि एक प्लांट है, तो एक प्लांट के अंदर ये ओवरी है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो ओवरी के अंदर ही हमारा क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ये छोटे छोटे ओव्यूल है, सपोज कर लो। और क्या होता है, इस ओवरी के अंदर ही जब मेरा क्या आता है, जब मेरा पॉलन ग्रेन आता है, इस ओवरी से मिलता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैक्सिमम चांस में हम ये देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्लेस है वो क्या है? ओवरी है, यानी अंडाशय है। तो अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उस फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट में, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तब उस कंडीशन में बनने वाले फल को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। यानी कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? ओवरी के अंदर। तो अगर ओवरी में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो इस कंडीशन में ट्रू फ्रूट बनेगा। फॉल्स फ्रूट का मतलब ओवरी में नहीं हुआ, ओवरी के अलावा कहीं हो रहा है। मतलब सपोज कर लो ये पॉलन ग्रेन आया, तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे न जाके, मतलब यहीं पे न रह के, जैसे इसको आना था और कहाँ पे मिल जाना था? ओव्यूल के साथ मिल जाना था। लेकिन ये ओव्यूल से न मिलके इस ओवरी से क्या हुआ? निकल गया, और निकलने के बाद कहाँ पे चला आया? मतलब इसके नीचे क्या आपको मिलेगा? इसके नीचे आपको मिलेगा थैलेमस। इसके नीचे क्या मिल जाएगा? थैलेमस। तो थैलेमस मिल जाएगा। तो थैलेमस में जाके अगर वो फ्यूज हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो रही है वो ओवरी में ना होके, मान लीजिए पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ग्रेन कहाँ चला गया? थैलेमस में, एकदम नीचे चला गया। नीचे का मतलब थैलेमस पे, और थैलेमस पे जाके फ्यूज हो रहा है। तब इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? फॉल्स फ्रूट बनेगा। क्या बनेगा? फॉल्स फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? तो सिंपल, ये कहाँ पे होता है? ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आप इसको क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। ओवरी को क्या कर दीजिए? उल्टा। तो ओवरी को उल्टा कर दोगे तो ध्यान देना कि ये जो ओव्यूल है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। तो ओवरी को उल्टा कर दिया तो स्टिग्मा पहुंच गया, ओव्यूल पहुंच गया स्टिग्मा पे। अब मान लो मैं क्या लेके आ रहा हूँ? मैं यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके आ रहा हूँ। तो पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा? पहले स्टिग्मा पे आना पड़ेगा। और जब ये स्टिग्मा पे आएगा, तो स्टिग्मा पे जब आता है तो ये स्टिग्मा पे ही किससे मिल लेगा? ओव्यूल से। तो क्या इसको ओवरी के अंदर जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए? नहीं। तो इसका डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन यानी कहाँ पे मिल लेगा? स्टिग्मा पे। क्योंकि भाई जब मैंने इसको उल्टा कर दिया ओवरी को, तो ओव्यूल चला गया ऊपर। भाई इसको उल्टा करूंगा मैं, ऐसे कर दूंगा मैं, तो क्या होगा? ऐसे अगर मैं कर दूंगा तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ही क्या आ जाएंगे? सबके सब ये उल्टा करने पे जितने के जितने ओव्यूल हैं सब यहाँ पे चले आएंगे। तो होगा क्या कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा, तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से जब मिलेगा तो वही स्टिग्मा पे ही इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना? यानी हमारा जो ओवरी है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। कहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया? स्टिग्मा पे। सॉरी। और स्टिग्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो वर्तिकाग्र पे ही क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, जबकि ओवरी के अंदर नहीं हो पा रहा है। यानी ओवरी आपकी फर्टिलाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। जो आपका स्टिग्मा है वो कहाँ क्या बोलते हैं, जो आपका ओव्यूल ऑलरेडी कहाँ पहुंच चुका है? स्टिग्मा पे। तो दैट मीन्स ऐसे केस में जो फ्रूट बनता है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनता है। यानी ऐसा फ्रूट जिसके अंदर क्या नहीं होता है? एक ऐसा फ्रूट जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। जबकि यहाँ पे रूल क्या है कि फ्रूट कब बनेगा? जब ओवरी फर्टिलाइज्ड होगी। ओवरी फर्टिलाइज्ड मतलब तभी तो पकेगी, और फर्टिलाइज्ड का मतलब ओव्यूल के साथ किसका कनेक्शन होगा? पॉलन ग्रेन का। तो अब जाके वो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होगा कि ओवरी भी फर्टिलाइज्ड हो रही है, क्योंकि ओवरी में ही हो रहा है। समझ आई बात? तो ट्रू फ्रूट मतलब सिंपल बात, ट्रू फ्रूट मतलब
ट्रू फ्रूट मतलब कि जहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कि कहाँ पे होना चाहिए, ये कहाँ पे होगा, ये कैसे डेवलप होता है फ्रूट, डेवलप फ्रॉम ओवरी, है ना। ये कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी के फर्टिलाइजेशन से। फॉल्स फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा, कहाँ से डेवलप फ्रॉम थैलेमस, है ना, यानी थैलेमस के फर्टिलाइजेशन से होगा। और पार्थेनोकार्पिक ये क्या होगा, ये डेवलप फ्रॉम क्या होगा, ये कहाँ से डेवलप होगा, ये डेवलप फ्रॉम सिंपल स्टिग्मा, है ना। तीनों प्लेस याद रखिए, अगर स्टिग्मा से हो रहा है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनेगा, अगर थैलेमस से हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट बनेगा, और अगर ओवरी से हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रूट बनेगा। ज़्यादा चांसेस में किसके हैं, मतलब कौन ऐसा है कि क्या बोलते हैं ट्रू, कौन सा आपका फ्रूट जो होता है वो मैक्सिमम चांसेस में पाए जाने का है, तो वो है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि वो ओवरी से ही क्या होगा, आपका पाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पार्थेनोकार्पिक मतलब ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, यानी एक ऐसा फ्रूट जो कैसे बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन हो रही है लेकिन ओव्यूल की हो रही है किसके साथ, पॉलन ग्रेन के साथ। कहाँ पे हो रही है, स्टिग्मा पे, ना कि ओवरी में। तो ओवरी आपका फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका फ्रूट बन रहा है। तो ऐसे फ्रूट को ये हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप जानते होंगे, इसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स, इसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा बनाना। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक वाले में आते हैं। पार्थेनोकार्पिक में क्यों बोला मैंने पार्थेनोकार्पिक का अर्थ ही क्या है इसमें बताइए। इसमें आप जब देखोगे पार्थेनोकार्पिक की कहानी, तो पार्थेनोकार्पिक में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ नहीं हो रहा है, ओवरी में नहीं हो रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि ग्रेप्स और बनाना इसके क्या है, एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको इतना नोट करके हटाइए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिंग। ठीक है, हाँ अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं पे। ध्यान दीजिएगा, पार्थेनोकार्पिक मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सीडलेस होता है ये। ठीक है ना, सीडलेस फ्रूट, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, सीड यानी बीज पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हुआ नहीं है, इसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं हुआ है, तो ये सीडलेस फ्रूट होता है। ये ग्रेप्स और बनाना जो होगा आपका क्या बन जाता है, ये ग्रेप्स और बनाना, इसके अंदर आप देखोगे तो बनाना यानी केले के अंदर भी क्या नहीं पाया जाता, बिया नहीं पाया जाता, यानी बीज नहीं पाया जाता। और ग्रेप्स भी अगर आप ले रहे हो, अंगूर ले रहे हो, तो उसके अंदर भी बीज नहीं पाया जाता है। आप ऑब्जर्व करिएगा इस चीज़ को कि बहुत पतले पतले होते हैं, वो उसमें नहीं दिखाई देते हैं। और कई सारे ग्रेप्स, मतलब ग्रेप्स भी कई वैरायटी का आता है, तो जो आप देखोगे ग्रीन वाला होता है उसके अंदर तो बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी ग्रेप्स आते हैं जो क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक नहीं होते हैं, तो उनके अंदर आपको सीड जरूर मिलेगा। ठीक है ना, फॉल्स फ्रूट के अंदर आप किसको लिख सकते हैं, काजू लिख सकते हो, एप्पल लिख सकते हो। इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, थैलेमस से होता है। एप्पल आप जब भी देखोगे ना, तो एप्पल के अंदर देखोगे तो थैलेमस चिपक गया रहता है। कौन चिपक गया रहता है, थैलेमस। तो थैलेमस वाला जो पोर्शन है वो उसके अंदर कनेक्ट हो गया रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। बाकी तो सभी के सभी फ्रूट्स आपको कैसे नजर आएंगे, ट्रू फ्रूट्स होंगे, जो कहाँ से वो होते हैं, जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। तो आई होप ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी, इसको मैं मिटा देता हूँ और क्रिएटिंग वाले कंडीशन को देखता हूँ। तो क्रिएटिंग का मतलब निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, अगर निर्माण की मैं बात करूंगा तो निर्माण तीन आधार पे ऐसे होगा। मतलब यार निर्माण कैसे होता है, तो भैया क्या बोलते हैं, फूल से ही तो फल बनता है, फूल से क्या बनता है, फल। ठीक है ना, तो फूल से फल बनता है, सिंपल। अब अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसे हो कि एक फूल है और एक फल बन रहा है। ठीक है, एक फूल एक फल, और एक ही फूल है लेकिन फल कई ठो हो गए, तब कई फल, है ना। एक तरीका ये हो सकता है कि एक फूल से एक फल बन रहा है, एक फूल से कई फल बन रहे हैं। और तीसरे कंडीशन को देखा जाए तो तीसरा कंडीशन होता है मेरे पास कि दल पुंज, अभी मैं सब इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, दल पुंज के द्वारा बना फल।
ठीक है ना। तो 3 कंडीशन होते हैं, या तो एक फूल से एक फल बने, क्योंकि फूल से ही फल बनेगा। फूल का मतलब वहां पे आप समझ रहे हो ना, फूल के अंदर ही ओवरी पाया जाएगा और ओवरी ही आपका क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। समझ में आई बात। तो इसका मतलब अगर एक फूल है तो एक फल, ठीक है ना। उसी तरीके से एक फूल से कई फल बन सकते हैं और दलपुंज के द्वारा बनने वाला फल तो 3 तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक फूल से क्रिएट हो सकता है एक फल, या एक फ्रूट से एक फूल से एक कई सारे फल निकल सकते हैं, और कई सारे दलपुंजों के द्वारा भी क्या हो सकता है, फ्रूट बन सकता है। तो इसी आधार पे अगर हम देखें, तो इसी आधार पे हम देखेंगे तो 3 तरीके के हमारे पास यहाँ पे भी क्या पाए जाएंगे, फ्रूट पाए जाएंगे। और तीनों फ्रूटों का नाम क्या है, पहला है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट, इसको सरल फल भी बोलते हैं। दूसरा आता है एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कंपोजिट फ्रूट। तो कंपोजिट फ्रूट। अब कंपोजिट फ्रूट, सिंपल फ्रूट क्या होता है, सिंपल फ्रूट का मतलब सिंपल है कि थैलेमस जो है, ये मान लीजिए थैलेमस के ऊपर आपकी क्या होती है, ओवरी होती है। ये थैलेमस है, ये थैलेमस है ऐसे, और इसके ऊपर मान लीजिए कि सिंगल एक ओवरी रखी गई है। सिंगल कितनी ओवरी रखी गई है, एक, या एक के साथ साथ कई सारी भी रखी हो गई है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी रखी हो, ठीक है। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, कई सारे हो, लेकिन कई सारे आपस में क्या हो, कई सारे भी हो लेकिन आपस में क्या हो, फ्यूज हो। यानी कहने का मतलब है कि या तो ओवरी एक हो या कई सारी हो, और कई सारे लेकिन हो, लेकिन कैसे हो, फिक्स्ड हो, आपस में क्या हो, जुड़े हो। तो आपस में जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म क्या है, सिनकार्पस। यानी सिनकार्पस का मतलब ये आपस में एक तरीके से एक ग्रुप बना के चलना है। कुल मिला के या एक है या तो कई सारे हैं, लेकिन आपस में क्या है, जुड़ के एक हो गई है। तो इसका मतलब कुल मिला के एक ही रहेंगे यहाँ पे। यानी ओवरी कैसी रहेगी मेरी, एक ही। यानी यहाँ पे देखा जाए तो मोनोकार्पलरी होगी, मोनोकार्पलरी भाई, या तो मोनोकार्पलरी एक हो ओवरी, या क्या हो, मल्टी कार्पलरी हो। मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारी हो, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है ना। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सिनकार्पस होना चाहिए। सिनकार्पस का मतलब आपस में क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा कि अगर ओवरी आपस में क्या है, जुड़ी हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। कई सारी है तो इसलिए मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई फ्रूट बन रहा है जिसकी ओवरी या तो एक हो यानी मोनोकार्पलरी हो, या कई सारी हो लेकिन सिनकार्पस हो, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रूट के अंदर, तब इसका मतलब ये कैसा फ्रूट कहलाएगा, सिंपल फ्रूट कहलाएगा, ठीक है ना। या एक सिंगल चीज समझिए कि यहाँ पे एक ओवरी है, यहाँ पे कई सारी ओवरी आपस में फ्यूज हो गई है, तो इसका मतलब एक फूल ही तो बनाएंगी, ये भी मिलके क्या बनाएगी, एक फूल बनाएंगी। और इसी एक फूल से क्या निकलेगा, एक फल मिलेगा। यहाँ से कितने फल मिलेंगे, एक फल मिलेंगे। तो अगर एक फूल से एक फल मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीगेट फ्रूट। तो एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है भैया, तो एग्रीगेट फ्रूट के अंदर यही सिंपल कहानी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब कि इसी को चेंज कर दो। मान लीजिए ये देखिएगा, ये ठीक, कई सारी ओवरी हैं, और ये कई सारी ओवरी आपस में क्या है, अलग अलग, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं है। सिंपल ये सब के सब एक ही थैलेमस में है लेकिन अलग अलग ओवरी हैं। तो अगर अलग अलग ओवरी थैलेमस के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टी कार्पलरी है, बिल्कुल, ठीक है ना, मल्टी कार्पलरी है। और इसके साथ साथ ये कैसी हैं, अलग अलग है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, यानी एपोकार्पस है। तो कई सारी ओवरी मतलब कई सारे फ्रूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और ध्यान से देखो, एक ही थैलेमस के ऊपर है तो एक ही फूल है लेकिन कई सारी ओवरी यानी कई सारे फल। तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से बात, यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि एक फूल है लेकिन फल कई हैं, है ना। तो अगर एक फूल से कई सारे फल निकल के आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग बोलेंगे
एग्रीगेट फ्रूट। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल ये हो गया। और दूसरा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी अगर देखोगे तो वो भी किसके अंदर आता है, एग्रीगेट फ्रूट के अंदर आता है। क्या होता है, सिंपल समझ में आ गया ना कि एक ही थैलेमस पे कई सारी ओवरी और कई सारी अलग अलग है। यहाँ पे देखो एक ही थैलेमस पे कई सारी थी लेकिन एक साथ कनेक्टेड थी, तो एक साथ कनेक्टेड का मतलब एक होंगी, यानी वो जो फ्रूट बनाएंगे वो भी क्या होगा, एक ही होगा। यानी सिनकार्पस के केस में एक होगा, लेकिन जब एपोकार्पस हो गया तो फिर क्या हो गया, कई सारे हो गए, और कई सारे हो गए तो फिर इसका मतलब कई सारे फल निकलेंगे। जबकि कंपोजिट फ्रूट का मतलब होता है कि कंपोजिट फ्रूट के अंदर जो ओवरी होती है भैया वो तो ठीक है, मतलब ओवरी तो फ्रूट बनाएगी, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे लोग, मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये देखा जाए ये ओवरी है, ओवरी के चारों ओर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें मतलब आप यहाँ से देखोगे तो आपको कई सारे कंपोनेंट नजर आते हैं ना भाई। फ्लावर के अंदर पूरे के पूरे पोर्शन को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर के अंदर क्या केवल और केवल ओवरी होती है, थैलेमस होता है, फिर थैलेमस के ऊपर जाओगे तो फिर यहाँ से हरी हरी पत्तियां निकली रहती हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये सब के सब होते हैं ना। तो अगर ये कैलिक्स कोरोला वाला जो पोर्शन है वो भी क्या हो जाए और थैलेमस भी क्या हो जाए, इस ओवरी के साथ चिपक जाए, इस ओवरी के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए, और चिपक के क्या करे, क्या करे, फ्रूट का निर्माण करे। यानी सभी के सभी जो इन्फ्लोरेसेंस हैं, पूरे के पूरे जो दलपुंज हैं वो आपस में मिल के फल का निर्माण कर रहे हैं, तब ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, कंपोजिट। देखिए कंपोजिट का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना। तो अगर कई सारे इन्फ्लोरेसेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऐसे 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 कई सारे पोर्शन हैं ये एक फ्लावर के अंदर, अगर ये सभी के सभी क्या हो जाए, जुड़ जाए, और जुड़ के क्या हो, जुड़ के फल का निर्माण करें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऐसे फल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फल को ही हम लोग कंपोजिट फ्रूट कहेंगे। ठीक है ना, कि जब सभी के सभी इन्फ्लोरेसेंस आपस में कनेक्ट हो जाए, यानी कैलिक्स हो गया, कैरेला हो गया, थैलेमस हो गया, ये सब के सब जुड़ जा रहे हैं और फल का निर्माण कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास जैक फ्रूट। कौन सा है, जैक फ्रूट हो गया। फिर जैक फ्रूट के अलावा अगर आप देखोगे तो एक और आता है जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसको आप अनानास बोलते हो। क्या बोलते हो, अनानास। तो अनानास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल भी हो गया, वो भी क्या है, कंपोजिट फ्रूट का। इसके अंदर भी क्या होता है, सभी के सभी मिलके फ्रूट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, सिंपल फ्रूट मतलब एक फल से, एक फूल से एक फल। एग्रीगेट का मतलब एक फूल से कई फल। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बता दिया मैंने। और कंपोजिट का मतलब जब सभी के सभी जो बाकी जो पोर्शन है वो आपस में कनेक्ट हो जा रहा है और कनेक्ट होकर एक फ्रूट का निर्माण कर रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट फ्रूट कहलाएगा। इसमें केवल ओवरी है, इन दोनों में केवल ओवरी के थ्रू फ्रूट बन रहा है, लेकिन इसमें बाकी पोर्शंस के थ्रू भी बन रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने क्रिएटिंग के बेसिस पे भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरी के वॉल के बेसिस पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगर मैं यहां से ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी वॉल देखूं तो क्या होगा, तो उस आधार पे जो फ्रूट होगा वो दो टाइप का होता है। उस आधार पे जो फ्रूट होता है वो कितने टाइप का, दो टाइप का। पहला होता है फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट फ्रूट, और दूसरा होता है ड्राई फ्रूट। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दूं आपको, तो ओवरी वॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। और इस पेरिकार्प की बात करोगे, यानी पेरिकार्प क्या है, ओवरी की वॉल है ना। और अगर इस पेरिकार्प की बात करोगे तो ये भी तीन भागों में डिवाइडेड है। ये भी कितने भागों में, तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एपिकार्प, एपिकार्प। दूसरा है मीजोकार्प, और तीसरे नंबर पे आता है मेरा, तीसरे नंबर पे आएगा एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प। ध्यान दीजिएगा, तो जो एपिकार्प होता है, अगर एपिकार्प की बात करोगे और मीजोकार्प की बात करोगे, तो ध्यान दीजिएगा मीजोकार्प मेरा मिडल में होता है। कहाँ पे होता है, मिडल में। एपिकार्प सबसे आउटर होता है। ठीक है ना, और एंडोकार्प क्या होता है, इनसाइड होता है। ठीक है ना, यानी इनर। ये तीन लेयर बनते हैं इसके। कितने लेयर बनते हैं, तीन लेयर बनते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ भी रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अगर ये तीनों के तीनों मिलके एक हो जाएंगे, यानी एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर पेरिकार्प की मात्र एक लेयर है, यानी ये तीनों के तीनों अलग अलग लेयर नहीं है। यानी मान लीजिए एक दो तीन, आउटर पे है एपी, बीच में है मीजो, और तीसरे नंबर पे आता है मेरे पास एंडो।
तो अगर तीनों जुड़ जाएं और जुड़ के क्या बन जाए, वो मेरी एक लेयर बनाए, यानी सिंगल एक लेयर हो, तब ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब ध्यान से देखिएगा, वही आपका आप देखते हो ना, बादाम देखते हो, तो बादाम के ऊपर जो फ्रूट होता है यानी उसका जो छिलका होता है वो सिंगल एक लेयर में होता है, ठीक है ना। अंगूर के ऊपर देखोगे तो एक सिंगल लेयर होती है, तो एक सिंगल बहुत पतली लेयर होती है। तो क्या होता है उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है कि सॉरी अंगूर मैंने बोला, किशमिश की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां भी सूख के पूरी की पूरी लेयर क्या बन जाती है, एक हो जाती है। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट। जहां पे पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प किस में डिवाइडेड होता है, पेरिकार्प सिंगल लेयर में होता है। कितने लेयर में होता है, सिंगल लेयर में, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बता दिया आपके सामने, एक तो बादाम आप लिख लो और दूसरा किशमिश लिख लो, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जांपल किसके, ड्राई फ्रूट के। और ड्राई फ्रूट आप जानते भी हो, जैसे उसके बाद फिर आप देखोगे छोहाड़ा हो गया, वो भी क्या होता है आपका, ड्राई फ्रूट में ही होता है, ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, जो पेरिकार्प यानी जो फ्रूट की जो लेयर होती है वो क्या हो चुकी होती है, सूख के एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। जबकि फ्लैशी फ्रूट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैशी फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो फ्लैशी फ्रूट के अंदर आपको लेना होगा ड्रू फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट के अंदर एग्जांपल किसका लिया गया है, ड्रू फ्रूट का। अब ड्रू फ्रूट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ड्रू फ्रूट किसको कहते हैं। तो ड्रू फ्रूट का मतलब होता है कि जो कैसा हो, मोनोकार्पलरी हो, लेकिन ओवरी कैसा हो इसका, सुपीरियर ओवरी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा फ्रूट जो मोनोकार्पलरी हो और ओवरी कैसी हो इसकी, सुपीरियर। तो सुपीरियर ओवरी हो और मोनोकार्पलरी हो, यानी ओवरी सुपीरियर और उसके अंदर भी कैसी हो, ओवरी मोनोकार्पलरी। यानी सिंपल बात किया जाए तो ये रहा थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर कैसा हो कि सिंगल एक ही क्या हो, एक ही केवल और केवल ओवरी हो आपके पास, और ये भी ओवरी एक हो और सुपीरियर ओवरी हो, क्योंकि ओवरी की पोजीशन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर ओवरी हो और एक हो, तो ऐसे फ्रूट से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ओवरी से जो फ्रूट बनता है उसको हम लोग ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, ठीक है ना, ड्रूप फ्रूट के अंदर एग्जाम्पल आप देखोगे तो आता है मैंगो का और कोकोनट का, ठीक है ना, कोकोनट का। चलिए मैंगो और कोकोनट पे हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि मैंगो और कोकोनट पे काम अगर हमने नहीं किया तो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, तो वहां से हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। इसमें क्या होगा, फ्लैशी फ्रूट के अंदर ड्रू फ्रूट की बात करते हैं और इसके अंदर जो होता है ये तीनों के तीनों लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि ड्राई फ्रूट का मतलब वहां पे पेरिकार्प किसके अंदर चला जाता है, सिंगल लेयर के अंदर चला जाता है, यानी सूख जाते हैं वो लेयर और सूख के क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसे फ्रूट को ही हम लोग ड्राई फ्रूट कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फ्लैशी फ्रूट के बारे में। तो फ्लैशी फ्रूट कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए मैंगो के सबसे ऊपर सबसे पहले उसका छिलका होता है। अब देखते हो सबसे पहले उसका जो छिलका होता है, उसके अंदर जब देखोगे तो उसके अंदर आप पाओगे कि खाने वाला पोर्शन होता है, हाँ या ना, बिल्कुल खाने वाला पोर्शन होता है। ये सब का सब क्या है, खाने वाला पोर्शन। जब अंदर जाओगे देखो सबसे ऊपर छिलका, छिलके के अंदर जाओगे तो फ्लैशी पार्ट यानी जो गुद्दा वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं वो वाला पोर्शन आता है। फिर आता है हमारे पास, उसके अंदर जब जाओगे तो बिया आएगा, क्या आएगा, बिया, है ना, क्या आ गया, बिया। अब बीए के ऊपर भी देखोगे ना तो क्या होता है, ऐसे धागे नुमा होता है ना, रेसे नुमा क्या होती है, एक लेयर होती है, और रेसे नुमा भी एक लेयर होती है। रेसे नुमा देखते हैं ना, जाली नुमा संरचना होती है। जब आप आम का बिया लोगे तो वहाँ पे जब एकदम उसकी जो सीड को जब पकड़ोगे तो उसके ऊपर ऊपर ना एक लेयर होती है, वो कैसी होती है, रेसेदार होती है। रेसेदार मतलब जाली नुमा होती है। सिंपल बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो रेशेदार वाला पोर्शन होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा सिंपल हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे बाहरी क्या होगा, एपिकार्प होगा। क्या होगा, एपिकार्प सबसे बाहरी पोर्शन है। फिर उसके बाद खाने वाला पोर्शन आता है और बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। और मीजोकार्प ही आपका खाने वाला पोर्शन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मैंगो के अंदर कौन सा पोर्शन खाने वाला होता है, तो मीजोकार्प ही हमारा एडिबल होता है। तो एडिबल पोर्शन मीजोकार्प। अब उसके अंदर जब मैं जाऊंगा तो इनर पोर्शन पे हमारे पास क्या मिलेगा, एंडोकार्प मिलेगा। और एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है, बहुत हार्ड होता है, पत्थरनुमा होता है कि नहीं होता है, वो कैसा होता है, पत्थरनुमा होता है, एकदम पत्थर के समान होता है। तो एंडोकार्प मेरा क्या हो गया, स्टोनी।
एपिकार्प मेरा छिलका हो गया वो, मेसोकार्प यानी आम के अंदर का जो पोर्शन है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो मेरा क्या हो गया, मेसोकार्प हो गया। क्लियर है बात, है या ना? बिल्कुल। अगर मैं इसी तरीके से कोकोनट का स्ट्रक्चर देखूं तो कोकोनट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो कोकोनट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एकदम हार्ड लेयर होती है ना, हार्ड लेयर, और उसके ऊपर देखोगे तो ऐसे बाल नुमा संरचना ऐसे होगी कि नहीं होगी, है ना, ऐसे कोकोनट के ऊपर, मतलब नारियल जब लोगे आप तो नारियल के ऊपर ऐसे क्या होते हैं, संरचना होती है। ये क्या होता है, ये क्वायर होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो इसके अंदर आपको खाने वाला पोर्शन मिलता है, हाँ या ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जब आप जाओगे तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ये बताइए कि ये स्टोनी पोर्शन यानी जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है जिसको हम फोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो एक्चुअल में एंडोकार्प होता है। वो क्या होता है, एंडोकार्प होता है, ध्यान दीजिएगा, वो एंडोकार्प होता है। जबकि आप जिसकी बात कर रहे हो ये जो क्वायर है, वो क्वायर किसका पोर्शन होता है, वो मीजोकार्प का होता है। किसका होता है, मीजोकार्प का। हार्ड पोर्शन कौन सा है इसमें, स्टोनी पोर्शन कौन सा है, एंडोकार्प। जबकि जो ये जाल नुमा संरचना है, बाल नुमा संरचना है, वो किसका, क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या है वो, मीजोकार्प। अब आता है खाने वाला पोर्शन, तो ये खाने वाले पोर्शन में कौन सा पोर्शन होता है, तब इसका मतलब सर एपिकार्प का होगा, नहीं, नारियल में हम लोग एपिकार्प या मीजोकार्प या एंडोकार्प को नहीं खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो चीज खाते हैं उसका नाम है, ध्यान देंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैं ऐसे इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकता, अभी पहले ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, मीजोकार्प को यहाँ पे खाया जा रहा है, एंडोकार्प आपका स्टोनी पोर्शन है, एपिकार्प आपका क्या है, सबसे आउटर पोर्शन है ना। अब देखोगे तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर है कि एपिकार्प के बाद मीजोकार्प